स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2013 पेपर सेकंड और उसमें आए 30 हिंदी भाषा के एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की। सबसे पहले आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिए ध्यान से वीडियो को स्टॉप करके। उसके बाद इस स्लाइड को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। हम सीधा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। शिक्षा का अर्थ है क्या आएगा? ऑप्शन 4 बच्चों में शक्तियों को प्रस्फुटित करना। लेखक के अनुसार क्या आएगा? ऑप्शन 2 बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? ऑप्शन 3 बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना। इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? कौन सा निहित है? ऑप्शन 4 पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचानने की वह क्या है? वाक्य में पहचानने क्रिया का कर्ता हो सकता है। क्या आएगा? ऑप्शन 2 हम। उसकी पद्धत प्रतिभा क्या है? वाक्य है। क्या आएगा? ऑप्शन 3 प्रश्नवाचक। शरीर में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन 3 शारीरिक। सही रूप इसका ऑप्शन 3 है। लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना क्या आएगा? ऑप्शन 2 दोनों में मूलभूत अंतर होता है। यहां पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है। क्या आएगा? ऑप्शन 2 अशिक्षित होना। ये गद्यांश की बात हो रही है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, पहरा पढ़ के आए हैं, उसके हिसाब से। ये अपने नॉर्मल जो हमारी आम जिंदगी की बात नहीं हो रही है, तो उस पैरे के हिसाब से हमें बताना है जो उस पैरे में बात हुई है। उसके बाद ये कुछ पंक्तियां हैं, इसको आप वीडियो स्टॉप करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। गिरे विचार से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? ऑप्शन 3 सत्य और हित से परे विचार। नौजवान शहीद ने अग्नि बाण इसलिए चलाए क्योंकि वह क्या आएगा? ऑप्शन 2 स्वराज स्थापित करना चाहता था। दुराव शब्द से तात्पर्य है। क्या आएगा? ऑप्शन 4 बैर। जहां जहां शब्द है क्या आएगा? ऑप्शन 2 पुनरुक्त शब्द युगम। पाप का विलोम शब्द है पाप। क्या आएगा? ऑप्शन 3 पुण्य। नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? किसे नष्ट किया? ऑप्शन 4 अहंकार और असत्य को। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे क्या आएगा? ऑप्शन 4 उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? क्या आएगा? ऑप्शन 1 बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। भाषा की कक्षा में कहानियां क्या आएगा? ऑप्शन 3 विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार कौन सा कथन सही है? क्या आएगा? ऑप्शन 2 भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्या आएगा? ऑप्शन 4 सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं।
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। क्या है मुख्य उद्देश्य? क्या आएगा? ऑप्शन 2, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है। क्या आएगा? ऑप्शन 3, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। भाषा में आंकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। क्या आएगा? ऑप्शन 1, आंकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण। क्या आएगा? ऑप्शन 3, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में। क्या आएगा? ऑप्शन 2, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। भाषा में रचनात्मक आंकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। क्या आएगा? ऑप्शन 1, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? क्या आएगा? ऑप्शन 4, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। क्या आएगा? ऑप्शन 2, भाषा अर्जन क्षमता। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। क्या अनिवार्य? ऑप्शन 2, समग्रतावादी दृष्टिकोण। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आंकलन करते समय। क्या आएगा? ऑप्शन 3, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे 30 एमसीक्यू पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले एमसीक्यू के साथ, अगली क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।